हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। तो आज का सेशन मेरा लॉस में एंड हुआ, पिछला सेशन भी लॉस में ही एंड हुआ था। और अगर नवंबर मंथ को ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मंथ थोड़ा चॉपी साइडवेज सा रहा है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है। बीच में एक आध सेशन ऐसे आए थे जब थोड़ा प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया था, बट ऑल इन ऑल नवंबर मंथ थोड़ा डिफिकल्ट ही रहा है मेजॉरिटी ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए। तो आ जाते हैं पहले निफ्टी एनालिसिस पे। तो निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इस रेंज में है। कल डे एंड होते होते जो लास्ट का 3-4 घंटा था प्राइस, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर अगर छोड़ दें तो उसके बाद से एक रेंज में ही था। और ये एक्सपेक्टेड था कि अगर प्राइस अगर नीचे को ब्रेकआउट करता है तो 18,040 18,000 के आसपास जाके वो अटक सकता है, और अगर ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो ये गैप क्लोज वाले डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। तो आज हुआ ऐसे ही, एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, प्राइस फिर गैप को क्लोज कर दिया, उसके बाद प्राइस वापस मूव किया ऊपर। फिर बीच के 2-3 घंटे प्राइस वापस एक रेंज में था, बट चांसेस बहुत कम थे कि यहाँ से वापस नीचे आएगा, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड मूव किया है। तो एक्सपेक्टेड यही था कि अब ये पूरा गैप फिल करने की तरफ ही मूव करेगा, और हो सकता है कि अगले सेशन में ये इस गैप को फिल कर दे। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो नीचे 3 सपोर्ट लेवल्स हैं इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप पुट ऑप्शन सेल करके चल सकते हो 18,000 या 17,900 का। और चांसेस यही है कि मार्केट इस रेंज में ही रहेगा। और अभी जिस टाइप से ये ऊपर को ब्रेकआउट किया है, तो फिर अगर आपने मॉर्निंग के टाइम पे पुट ऑप्शन सेल कर दिया होगा तो फिर अभी आप ऑलरेडी एक प्रॉफिट में बैठे होगे। तो निफ्टी फ़िलहाल इस रेंज में है, काफ़ी चॉपी रहने वाला है ऑलरेडी ये लग रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन को ये बढ़ा है उस डायरेक्शन में काफ़ी जगह यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर अभी प्राइस यहाँ पे फिर यहाँ पे अटकेगा, अगर यहाँ ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे अटकेगा। तो लाइन से बहुत सारे ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं जिसको ब्रेक करेगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा। तो जब तक मार्केट इस पूरे ये जो अभी रैली आई थी नीचे की, इस रैली के बीच में कहीं चल रहा होगा वापस, तब तक मार्केट थोड़ा ओवरऑल रेंज बाउंड या फिर चॉपी सा रह सकता है। अगर ये नीचे को ब्रेक करता तो हमको एक वन डायरेक्शनल डाउन मूव देखने को मिल जाता। तो ये हो गया निफ्टी एनालिसिस। और नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ बना दिया, जिसका इसने ब्रेकआउट दे दिया था पिछले सेशन में ही। कोई खास वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ था और प्राइस में भी कोई खास मूवमेंट नहीं दिखी थी, इसलिए आज कोई मेजर गैप अप तो नहीं हुआ। 2 कैंडल के अंदर वो गैप वापस क्लोज हो गया, उसके बाद लार्जली मार्केट साइडवेज ही रहा। और ये बात हमने कल डिस्कस किया था कि अगर प्राइस ऊपर को ही कंटिन्यू करता है तो साइडवेज चॉपी रहने वाला है, क्योंकि आप इस साइड देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कि मार्केट पहले भी यहाँ बहुत चॉपी रह चुका है। अगर यहाँ हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर इस लाइन पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर इस पूरे रेंज के नीचे यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर इस पूरे लेवल के नीचे एक और रेजिस्टेंस है। तो लाइन से यहाँ पे ढेर सारे रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस एक बार को ऊपर को ब्रेकआउट कर भी दे तो भी कोई एक वन डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस प्राइस इस पूरे रेंज को ब्रेक करके 42,000 वाला ये जो है 42,600 इसके ऊपर निकल जाए। जब 42,600 के ऊपर निकलेगा तब जाके हम बैंक निफ्टी में कोई अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप ट्रेंड ट्रेडिंग के बेस पे ढूंढ सकते मिल सकता है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है तब तक ट्रेंड ट्रेडिंग करना बैंक निफ्टी में थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। अगर कल को कोई गैप अप ओपनिंग हो, प्राइस को ब्रेक कर दे, उसके बाद कोई एक अच्छा मूव आने के चांसेस हैं, बट जब तक इस रेंज में है चॉपी मार्केट ही आप देखोगे। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता तब एक अच्छा मूव हमको 42,000 के लेवल तक का दिख जाता, क्योंकि ये एक सपोर्ट है जिसपे ये 2-3 बार टेस्ट कर रहा था। तो इसको ब्रेक करते यहाँ पे आपको पहले तो आपको एक पैनिक सेल ऑफ ही दिख जाता, उससे आप फ़ायदा उठा लेते। और उसके बाद आसपास कोई मेजर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा आपको 42,000 के आसपास दिखेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा ट्रेड किया जा सकता था। अभी दोनों जो इंडेक्स हैं अपने, वो दोनों जिस रेंज में एंटर कर चुके हैं वहाँ पे आसपास ढेर सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं। तो फिर प्राइस बार बार एक जगह से दूसरी जगह बाउंस करता रहेगा, ट्रेडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। जब इस रेंज के पूरे बाहर निकलेंगे तब जाके आप एक अच्छा मूव दोनों में देखोगे। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो ये पेटीएम का चार्ट है और पेटीएम आज -11% पे क्लोज किया है। काफ़ी बड़ा डाउन मूव इसमें देखने को मिला। इनिशियली तो एक मेजर पैनिक सेल ऑफ देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कैंडल से ही देखो, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल से जिस टाइप की वॉल्यूम आना स्टार्ट हुई है यहाँ पे, उसको अगर आप कंपेयर करोगे पिछले दिन की वॉल्यूम से, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि बहुत हाई वॉल्यूम यहाँ पे चल रही थी। पिछले दिन की जो वॉल्यूम है वो इसके कंपैरिजन में बिल्कुल छोटी हो गई है, दिख भी नहीं रही है। तो जब भी इस टाइप की हाई वॉल्यूम वाला ट्रेंड आपको दिखे कि मार्केट तेज़ी से गिर भी रहा है, साथ में वॉल्यूम भी ऐसा है कि अगर आप उसको कंपेयर करो पिछले दिन से, तो पिछले दिन की वॉल्यूम बहुत छोटी दिखेंगी। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको 15 मिनट 10 मिनट इस वाले टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना है, सीधा आपको आ जाना है 1 मिनट 2 मिनट पे। क्योंकि जब मार्केट में कोई पैनिक सेल ऑफ आता है तब आपको 15 मिनट 10 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी कहीं पे भी एंटर करने की। जब वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, प्राइस तेज़ी से गिर रहा है, तो शायद आपको 5 मिनट में एक आध अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट बेस्ट होता है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आ जाओ। वहाँ पे भी आपको चार्ट इतना क्लीन दिखेगा कि आप आराम से पुल बैक पहचान जाओगे और ट्रेड कर लोगे। एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी इस पर ट्रेड लिया था पेटीएम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कोई खास इसमें पुल बैक दिखा नहीं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्लियर यहाँ पे ट्रेंड आपको दिख रहा है।
जब वॉल्यूम इतनी ज़ोरदार होती है तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कोई चॉपीनेस नहीं दिखेगी। आप देखिए कि मार्केट कैसे लाइन से गिरा है, यहाँ गिरा, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया। तो इस टाइप के हाई वॉल्यूम ट्रेंड्स में 5 मिनट की जगह आपको 2 मिनट या 1 मिनट में आ जाना चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो अपॉर्चुनिटी, एक जगह भी आपको मौका नहीं देता चार्ट जहाँ पे आप एंट्री ले पाओ। तो इस टाइप के दिन होते हैं जहाँ पे आपको 1:5 1:10 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो देखिए अगर आप वहाँ कहीं एंटर किए होते 1 मिनट के पुल बैक पे, तो ईजिली आपको 1:5 1:6 के आसपास का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाता। और इस टाइप के दिन काफ़ी रेयर होते हैं, महीने में आपको 1-2 दिन ही ऐसे मिलेंगे। तो अगर आप हर मंथ ऐसे 2 ट्रेड्स भी पकड़ लो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसी 2 ट्रेड से निकल जाएगा। बट उसके लिए आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। जब वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं होती है तब हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट 15 मिनट पे रहे, क्योंकि एटलीस्ट प्राइस पैटर्न हमको क्लियर दिखता रहे। बट जब वॉल्यूम तगड़ी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अदानी ट्रांस में। इसमें एक अच्छा डाउनवर्ड का मूव आ गया। इसमें मैं एक बार को शॉर्ट सेल करने का सोच भी रहा था, बट क्योंकि इसमें वॉल्यूम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। बट बिना वॉल्यूम सपोर्ट के भी प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। थोड़ा चॉपी चॉपी सा था, मतलब उतना क्लियर ट्रेंड यहाँ बन नहीं रहा था। अगर आप लाइव मार्केट में देखते तो हर जगह आपको ऐसा फील होता कि शायद यहाँ से ये रिटर्न ले ले, या फिर यहाँ से ये कोई रिवर्सल ले ले, या फिर यहाँ से ले ले, या फिर यहाँ पे एक पिन बार बना दिया है तो फिर यहाँ से कोई रिवर्सल आ जाए। बट मार्केट इतना चॉपी सा मूव दिखा दिखा के भी ओवरऑल गिरता ही गया। तो डे एंड होने के बाद तो ये काफ़ी ठीक चार्ट लग रहा है, बट लाइव मार्केट में हर आधे घंटे में आपको फील होता है कि ये कभी भी रिवर्सल दिखा सकता है। इसलिए मैंने इस पर ट्रेड करना अवॉइड किया। ऑल दो इसमें एक अच्छा मूव आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रेड किया था बट मैं स्टिल उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ इस पर ट्रेड करना। जब भी वॉल्यूम अच्छी ना हो तब ट्रेंड ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं IEX पे। और इसमें एक गैप अप ओपनिंग थी पिछले दिन। इसमें मतलब प्राइस थोड़ा ऊपर रहा था। इसमें देखा जाए तो एक गैप अप था यहाँ पे, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक पिन बार बनाया था प्रीवियस सेशन में, फिर प्राइस इस रेंज में ही था। इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज क्या हुआ है, प्राइस एक गैप अप ओपनिंग दिया, प्राइस सीधा नीचे आ गया। तो जब भी आप ऐसे देखोगे किसी रिजल्ट के कारण या किसी इवेंट या किसी न्यूज़ के कारण कोई ऐसी मेजर गैप अप ओपनिंग हो जाए, प्राइस एक बार को ऊपर मूव कर जाए, बट स्ट्रगल करना आपको किसी सेशन में दिखना स्टार्ट हो जाए, अगले दिन अगर आप एक गैप अप ओपनिंग प्लस प्राइस तुरंत नीचे आता हुआ ये देख लो, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप ऐसे सोचो कि जो लोग यहाँ बाई किए हुए हैं उन्होंने यहाँ ओपन हुआ प्राइस, उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट में अपना प्रॉफिट देखा। कुछ लोग होंगे जो यहाँ निकलना स्टार्ट कर दिए होंगे, बट अभी भी कुछ लोग होंगे जो उसको होल्ड करके चल रहे होंगे। तो वो होल्ड वो उसको करके चल रहे हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप मार्केट साइकोलॉजी सोचो कि एक इन्वेस्टर क्या सोच रहा होगा। उसके बाद उन्होंने ये गैप अप देखा और उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल देखी, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल। जैसे ही इतना बड़ा इवेंट हो चुका है, जब एक इवेंट हो गया है, गैप अप ओपनिंग हो गई, प्राइस थोड़ा ऊपर जा चुका है, अब दो बड़ी रेड कैंडल ऐसे बन जाए, तब उनका वो जो पैनिक या वो जो उनका डर है वो ट्रिगर हो जाएगा। तब उनको फील होगा कि चलो हम भी यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्या पता ये भी हमसे छूट ना जाए। तो उसके बाद आप इस टाइप की एक रैली देखोगे। तो इस टाइप की ट्रेंड्स में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि अगर प्राइस पिछले दिन के रेंज के अंदर है तो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद प्राइस मूव हुआ है, तो हम उस रेंज के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही लोग प्रॉफिट बुक करेंगे प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, कोई खास वॉल्यूम नहीं रहेगी, उसके बाद भी प्राइस नीचे आता रहेगा। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो, कभी आपको ऐसा दोबारा देखने को मिले तो फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे या फर्स्ट 10 मिनट के ब्रेकडाउन पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें एक ठीक ठाक ट्रेंड देखने को मिला। प्राइस एक्शन वाइज काफ़ी क्लीन ट्रेंड था, वॉल्यूम सपोर्ट कोई खास नहीं था। जब भी कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वैसे भी कोई खास वॉल्यूम वहाँ पे आपको नहीं दिखता। अब नेक्स्ट आ जाते हैं BHEL में। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। ऑल दो इनिशियली प्राइस एक रेंज में था, सेम रेंज में था जिस रेंज में प्राइस प्रीवियस डे था। पिछले दिन का आप चार्ट देखिए, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, एक हाई बना दिया, नीचे आया, फिर वहीं कहीं जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज जहाँ मार्केट ओपन हुआ वहाँ पे भी देखिए वहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस क्लियरली ये बनता हुआ दिख रहा था। तो इनिशियल जो इसका प्राइस एक्शन था वो कोई खास नहीं था, बट ये हमको ज़रूर दिख रहा था कि अच्छा ये इस रेंज में अटका हुआ है, जब भी इस रेंज से बाहर आएगा तब उसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये रेंज को नीचे के साइड ब्रेकआउट करता तो फिर उसमें ट्रेड करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि देख सकते हैं कि प्राइस नीचे से होके ही आया है, तो फिर ये जगह जगह अटक सकता है। बट अगर ऊपर को ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो सीधा कोई मेजर रेजिस्टेंस पे जाके ही अटकेगा। तो जब इसमें ब्रेकआउट हुआ, जब प्राइस इतना तेज़ी से मूव करना शुरू हुआ, तब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ स्कैल्पिंग भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको ऑब्जर्व कर लेते तो स्कैल्पिंग के हिसाब से इस टाइप के स्टॉक्स अच्छे होते हैं। BHEL भी हो गया, या फिर जैसे हमने पेटीएम देखा, ये भी स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब स्टॉक अच्छा नहीं है, आज का दिन अच्छा है जिस टाइम पे इस टाइप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो और अच्छी वॉल्यूम दिख जाए, तो वो आपके स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे। इसमें भी देख सकते हैं कि इनिशियली प्राइस एक साइडवेज रेंज में ही था और बाद में जाके इसमें एक अपमूव आया है और वॉल्यूम ठीक ठाक है, कोई खास वॉल्यूम नहीं है। तो इस पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया था, मैंने नोटिस भी नहीं किया कि ये स्टॉक
मूव कर रहा है। डे एंड में जब मैंने टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट निकाली तब मुझे ये स्टॉक दिखा। बट स्टिल जो लोग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं या ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेट पे ट्रेड करते हैं, उन लोग इस स्टॉक को शायद नोटिस कर लिए होंगे। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखो, इसको भी अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको ऐसे। ये एक लाइन है और ऊपर से जो लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट टाइप की है। तो जब भी आप किसी पैटर्न के अंडर देखो प्राइस को, उसमें आप थोड़ा सा आइडिया उसके एंगल से भी लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन का आपको ट्रेड लेना चाहिए आइडियली। लेट्स से कि आप देखो कि ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस टाइप का बना है कि ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट है और नीचे वाली लाइन थोड़ा सा इंक्लिनेशन ली हुई है। अब इसमें अगर रेंज में है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और फाइनली ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है या फिर नीचे को ब्रेकआउट दे सकता है, दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देगा तब उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना ज़्यादा सेफ होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे का ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर ये नीचे को ब्रेक भी करता है तो यहाँ जहाँ जहाँ ये सपोर्ट लेता हुआ आया था वहाँ पे प्राइस दोबारा आपको अटकता हुआ दिखेगा। इसलिए जब भी आप ट्रायंगल पैटर्न देखो तो उसका आप इंक्लिनेशन भी देखो, उसके हिसाब से भी आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो कि इंक्लिनेशन इस टाइप का तो आपको ब्रेकआउट पे काम करना है अपसाइड वाले, और लेट्स से कि मार्केट कुछ इस टाइप का होता है कि नीचे का एंगल ऐसा है और ऊपर का एंगल ने ज़्यादा थोड़ा डीप कर्व लिया हुआ है, तो इसमें आप नीचे के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि अगर यहाँ ऊपर का ब्रेकआउट आया तो प्राइस यहाँ पे अटक सकता है, जहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया होगा वो जो यहाँ इस टाइप के स्विंग्स बने होंगे वहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट के बाद अटक सकता है। तो ट्रायंगल पैटर्न के इंक्लिनेशन से भी आप हल्का सा आइडिया लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन का हमको ट्रेड लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते तो आप ऊपर के साइड का ट्रेड लेना ही प्रेफर करते, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि प्राइस नीचे से ज़्यादा एंगल बना रहा है, ऊपर एक स्ट्रेट एंगल लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं वीबीएल में। तो इसमें इनिशियली प्राइस एक्शन वाइज ठीक ठाक मूव आया है, वॉल्यूम भी ओके ओके टाइप की थी, कोई एक्सपोनेंशियली हाई वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहा। जो कुछ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसके बेसिस से मुझे यहाँ बाई करना था, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस भी किया था। बट ये जो विक बन गई नीचे, जब ये कैंडल जाते जाते प्राइस यहाँ नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद मैंने अपना एंट्री वाला ऑर्डर यहाँ से रिमूव कर लिया था। बाद में ऑल्दो प्राइस ऊपर गया है, बट मार्केट ओवरऑल वीबीएल में इनिशियल का अगर हम मूव छोड़ दें तो साइडवेज चॉपी टाइप का ही रहा। इसमें ट्रेड करना उतना वर्थ नहीं था, वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं थी, पिछले दिन के रेंज के अंदर भी था। तो फिर ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि प्राइस थोड़ा अटक सकता है, और जहाँ पे अटका है वो अगर आप देखोगे तो वो सेम लेवल है जहाँ से पिछले दिन एक बड़ा डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि जब भी आप पिछले चार्ट पे कहीं देखो कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से एक मेजर डाउन मूव या अप मूव स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस केस में देखिए, अगर आज के दिन की बात करें तो अप मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लाइन से एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच कैंडल लाइन से बनी है। दो कैंडल उसमें से पिछले दिन ही बन गई थी और आज ये बाकी कैंडल्स बनी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से एक मेजर रैली आई है पिछले दिन के लास्ट कैंडल के आसपास से। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और पिछला दिन देखिए या पिछले 3-4 दिन का अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे तो कुछ साइडवेज चॉपी टाइप का है, बट इस पॉइंट से अचानक से तेज़ी से गिरना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से पिछले दिन एक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। तो आप सेम चीज़ नेक्स्ट टाइम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ पे टच करेगा तो कुछ ना कुछ आप रेजिस्टेंस देखोगे। तो मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका ये भी होता है कि आप ये देखो कि कहाँ से बड़े मूव स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ये मान के चल सकते हो कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड मूव किया है तो यहीं जाके अटकेगा। अगर ऊपर से नीचे के साइड कोई मूव स्टार्ट करता तो सीधा यहाँ जाके अटकने के चांसेस थे। तो ऐसे करके आप कुछ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।